होता है जब सप्तम स्कंद में पहले परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, क्योंकि आगे का जो अध्याय, आगे का जो स्कंद है षष्ठ स्कंद में, वहाँ पर देखते भगवान सारे असुर लोग को और वित्तासुर को भी वध कर दिया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज, जो भगवान तो सबके प्रति समान होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों असुर को ऐसे वध करते हैं, क्यों देवता का पक्ष लेते हैं? हाँ, उनको तो समान होना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्होंने बोले क्या, ठीक है, मैं इसका उत्तर देने के लिए आपको एक बातचीत सुनाता हूँ। कब न, जब भगवान कृष्ण ने जो राजस्व यज्ञ में जो शिशुपाल थे, शिशुपाल को जो वध कर दिया, उस वध करने के बाद उनका जो आत्मा है भगवान का शरीर में प्रवेश कर गया। तो ये देखते हुए युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछा नारद मुनि को, जो ये भगवान का प्रति विद्वेष भावपूर्ण थे, जन्म से जब उनका बोलना ठीक से नहीं बोल पाते तब से भगवान का निंदा करते थे। हाँ, फिर भी उनका क्या इतना बुरा बात किया भगवान को, उनका जीवन में कुष्ठ हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको भगवान का शरीर में मिल गया, मतलब उनका मुक्ति कैसे मिल गया। तो नारद मुनि बोलते हैं, जो वास्तव में जो भगवान होते हैं, ये इस जगत का जो द्वंद है, द्वंद से परे है, शरीर का परे है। सुख दुख हो, कोई अपमान करे, कोई उनका गुणगान करे, इसका परे है। भगवान अद्वैत तत्व है। तो भगवान सबका प्रति समान है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, भगवान किसी को साथ नहीं देता है, और ये क्या होता है, गुण का प्रभाव होता है। इस जो भौतिक जगत में कभी सत्वगुण का जो प्रभाव हो जाता है, सत्वगुण का जो व्यक्ति होता है उनका प्रभाव बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार रजोगुण का जब प्रभाव बढ़ जाते हैं, तब रजोगुण का व्यक्ति का ज़्यादा ऑपुलेंस उनका हो जाते हैं, और जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाते हैं तब तमोगुण का व्यक्ति का उनका ये बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं मतलब सत्वगुण अच्छा है, रजोगुण अच्छा है, मतलब जो गुण का जब टाइम होगा तो उस समय में उसका ऑपुलेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम ये नहीं कर सकते, मान लीजिए तमोगुण का पीरियड है तो उसमें तामसिक लोग का बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये नहीं बोल सकते देखो ज़्यादा लोग तामसिक भावापूर्ण है मतलब यही परफेक्ट है, ऐसे नहीं। जैसे कोयले युग में देखेंगे ज़्यादातर लोग तामसिक और जो आसुरिक भावापूर्ण है उनका पावर बढ़ते रहेगा, उनका जितना उनका एक्सपेंस होते रहेगा। हम लोग देख रहे हैं भौतिक जगत में, ठीक है ना। उसी प्रकार सत्य युग में क्या होता है, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनका पावर बढ़ते हैं। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं, जो भगवान एक्चुअली वास्तव में सबको समान देखते हैं, और उन्होंने भक्तों को वरदान देना और या असुर को मार देना, ये दोनों ही एक होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी बोलते, और उन्हें बोलते ये जो शिशुपाल है, ये शिशुपाल कौन थे। वास्तव में शिशुपाल थे जय विजय भगवान का जो वैकुंठ में द्वारपाल थे। तो लोग चतुष्क कुमार का अभिशाप में यहाँ पर 3 बार मतलब जन्म ले चुका, अभी इस बार 3रा बार है। पहले उन लोग हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों रूप में आए थे, भगवान विष्णु ने उनको वध कर दिया। उसके बाद त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए थे, उनको भी भगवान रामचंद्र ने वध किया। और अभी शिशुपाल और दंतवक्र का रूप में आए थे, तो शिशुपाल को भगवान भी वध करके उनको उद्धार कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने वो जो हिरण्यकशिपु का स्टोरी बोलते हैं, हिरण्यकशिपु का स्टोरी, और वहाँ पर प्रहलाद महाराज का भी स्टोरी आ जाते, जो प्रहलाद महाराज को भी मारना चाहते थे, उन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला उनका वास्तव में क्या होता है, पुत्र बहुत प्रिय होता है पिता का, तो पुत्र को क्यों मारना चाहते। तो उन्होंने अभी बहुत बड़ा स्टोरी बोलते, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दो भाई थे, तो पहले हिरण्याक्ष को भगवान वध कर दिया, और जब वध कर दिया तब सब लोग रो रहे थे। हिरण्यकशिपु आकर सबको सांत्वना दिया, उन्होंने बहुत अलग अलग स्टोरी बताया, एक जमराज का भी स्टोरी बताया, और उन्होंने बोला
जो आत्मा होता है वो मतलब मरते नहीं। उन्होंने भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय का वो भी ज्ञान दिया उनको, मतलब आत्मा और शरीर के बारे में। तो उन्होंने बोला आत्मा का मृत्यु नहीं होता, लेकिन क्या है, हम विष्णु को वध कर देंगे। आत्मा को मरते नहीं, आत्मा मरते नहीं तो भगवान को हम वध कर देंगे। तो भगवान तो परमात्मा, उनको कैसे वध कर सकते हैं। तो उनको बहुत आशा से समझाया। हाँ, तो देखिए असुर के पास भी उनका ये रहते हैं, क्या नाम है, फिलोसफी जानते हैं, लेकिन क्या वो उनका फिलोसफी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके तरफ इस्तेमाल करते हैं। भगवान का मुक्ति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो उन लोग उसके बाद उन्होंने तपस्या करने जाते हैं। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो जाते, बहुत कठोर तपस्या करते। उनका पूरा शरीर क्या हो गया था, वो जो ये था दीमक ने खा लिया था पूरा शरीर को। सिर्फ हड्डी था, हड्डी का अंदर उनका जीवन चल रहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी आए। तो ये जो तपस्या होता है क्या, ये तपस्या है तामसिक तपस्या। तामसिक तपस्या होता है, हालांकि बहुत कष्ट देता है, लेकिन उनका उद्देश्य है इस जगत का कल्याण नहीं करना, मतलब अकल्याण करना। तो उसके बाद ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी आकर उनको आशीर्वाद देते। वो तो पहले मांग रहे थे मुझे वर दे दीजिए, हम अमर बन जाए। तो उन्होंने बोला तो मैं भी अमर नहीं हूँ, तो आपको कैसे वर दे सकता हूँ अमर। तो उन्होंने ऐसे एडजस्ट कर लिया, अमर जैसा है, दिन में नहीं मरेंगे, रात को नहीं मरेंगे, घर में नहीं, घर का बाहर नहीं, मिट्टी में नहीं, ऊपर में नहीं, कोई सजीव वस्तु से नहीं मरेंगे, निर्जीव वस्तु से नहीं मरेंगे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पूरा ले लिया। तो उन्हें लगता है पूरा मतलब कोई मनुष्य, पशु, देवता, किसी के हाथ से मैं नहीं मरूंगा, ऐसे सब बॉल ले लिया। तो बोला ठीक है तथास्तु। तो उसके बाद उन्होंने बहुत क्या ये करते हैं, कष्ट देते हैं ब्राह्मण लोग को, वैष्णव लोग को, सबको कष्ट दे रहे थे। देवता लोग को भी उनको उनका राज्य से च्युत कर दिया, स्वर्ग से। तो ऐसे हो रहा था। लेकिन क्या है, उनका जो पुत्र था, सब लोग ऐसे, उनका जो हिरण्यकशिपु का मतलब जो पावर था, ऐसे देखकर सारे देवता लोग उनका मतलब दासत्व कर रहे थे। हालांकि जो ये थे, क्या नाम है, नारद मुनि, उन्होंने भी उनका गुणगान करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो सब लोग उनको भगवान मानते थे। ऐसे उन्होंने बोला मैं भगवान हूँ। तब उसके बाद ऐसे मतलब जिसका पास बहुत पावर आ जाता है, वो क्या बोलते, बाद में बोलते मैं भगवान हो गया, ठीक है ना, बहुत पावर आ जाते। ऐसे जैसे हिटलर है, हिटलर के पास जब पावर आ गया, वो लोग बोला, हिटलर बोलते थे ये जो हम जो ये है, उनके ये थे यहूदी था ना, यहूदी नहीं, हाँ जैसा क्या, ज्यूस यस, ज्यूस था। तो बोलते ज्यूस जो है ना वो सबसे बड़ा ऊंचा है, ऊंचा धर्म है, बाकी जो लोग उनको मार देना चाहिए। तो उन लोग ऐसे जैसे उनको बहुत पावर आ गया, ऐसे ज्यूस सबसे नीचा है और यहूदी, अच्छा वो लोग मतलब हिटलर कौन थे, आर्यन था, अच्छा वो मतलब ऊंचा है। तो वो लोग बाकी लोग को मारना चाहिए, तो ऐसे वो लोग मार रहे थे। और उन्होंने मतलब लगता है मतलब भगवान है, लेकिन बाद में क्या हो गया, उन्होंने उनका अंतिम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। बाद में उन्होंने ये नहीं कर पाया। पहले बहुत बाढ़ा रहे थे, राजत्व बाढ़ा रहे थे, उसके बाद मार गया। तो हिरण्यकशिपु भी ऐसे, उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में सब लोग उनको भगवान बोल रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनका पुत्र है, उनका अगेंस्ट में है, उनको बोल रहे विष्णु जी भगवान है। तो एक व्यक्ति ने उनको भगवान नहीं बोल रहे, तो उनका माइंड में बहुत प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। सारे लोग उनको भगवान बोल रहे, एक व्यक्ति नहीं बोल रहे, तो ठीक है क्या है, एक बच्चा जो है वो नहीं बोल रहे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे होता है असुर का मन में, उनका मन में शांति नहीं रहता कि ठीक है ना। तो सब लोग मतलब उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको अच्छा शिक्षा दिया जाए, तो शिक्षा लाभ करेंगे तो ये क्या अच्छा से सीख जाएगा, असुर का जो भाव है और उनका जो शिक्षा है सीख जाएगा। तो उनको भेजा गया पाठशाला में। और बाद में कुछ दिन के बाद उन्हें आया,
तो उन्होंने गोद में बिठाकर उनको ये कर रहे थे, बहुत आदर कर रहे थे और उनका मस्तक को घान ले रहे थे और बोल रहे थे पुत्र ने क्या सीखा, बहुत उनको ये कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसे उत्तर दिया, वो सोच नहीं, कभी सोचा नहीं ऐसे उत्तर देगा। तो उन्होंने बोला तत्वाक, अच्छा क्या नाम है, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिनम सदा समुद्रमग्न धियाम असत गयात, हित्यार्थपातम ज्ञम अंधकूपम वनम गतोजत हरिमाश्रहित। उन्होंने बोला तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिनम, हे असुर श्रेष्ठ है, आप असुर का श्रेष्ठ है। उन्होंने पिताजी नहीं बोला, उन्होंने बोला असुर का श्रेष्ठ। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देनम सदा समुद्र विघ्न धियाम असद गया। ये जो असुर लोग होता है और भौतिकवादी लोग होता है, वो लोग क्या, तो उनका बुद्धि जो रहता है अनित्य वस्तु का प्रति रहता है, इसलिए सदा समुद्र विघ्न उद्विग्न होता है। क्योंकि टेम्पोररी चीज़ का है, टेम्पोररी चीज़ तो मतलब क्या, कब चल जाएगा, ऐसे भावना होता है। हम इस उदाहरण देता है, बस में लेडीज सीट में बैठ जाना, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जाकर कभी लेडीज सीट पर खाली रहते तो हम लोग बैठ जाते, लेकिन हमको हर समय उद्विग्न होता है कब माता जी लोग आ जाएगा, कितना आया, ठीक है ना। अभी देखा 5 सीट है, 3 जन माता जी, ठीक है चलो वहाँ पर बैठ जाएगा, अभी तो उसके बाद 2 जन आ गया, तो उनका चिंता रहती, जब भी स्टॉपेज में खड़ा होता तो भी आ जाते माता जो घूमते रहते कितना लोग है। उसी प्रकार कभी जो सीनियर सिटीजन सीट में भी बढ़ जाता, हम लोग मेट्रो में जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कितना लोग आया, किसी का बाल मतलब ये हो गया सफ़ेद है क्या, कोई के लोग तो बाल सफ़ेद नहीं फिर भी बैठना चाहते क्योंकि उनका पैर में दर्द है। कोई को लोग बैठे रह जाते। तो ये क्या है, वो जो सीट है वो क्या अनित्य असत है, उनका नहीं है, इसलिए उनको हर समय सोचना पड़ता है कब चल जाए कब चल जाए। अनित्य वस्तु का प्रति आग्रह होने से ऐसे होता है। तो क्या करना चाहिए, हितार्थ पातम गृहम अंधकूपम, इसलिए आपको ये जो गृह जो है अंधकूप जैसा, इनको त्याग करके आपको वन में जाना चाहिए और हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। इतना तो मतलब जो ठीक बोल रहे थे ठीक था, मोटा मोटी बड़ा सहन कर लेता, लेकिन लास्ट में बोला हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। मतलब उनका जो अगेंस्ट में है उनको मतलब मारने की कोशिश करे, बोले उनका आश्रय ले लो। तो ये तो मतलब सुनकर उनको नीचे गिरा दिया उनको। उसके बाद उनको ये डांटना लगा और बच्चा है उनको क्या बोलेंगे, उनको जो ये टीचर था उनको बोला ठीक है इनको अच्छे से शिक्षा दो। आप क्या शिक्षा देते हो, उल्टा पल्टा ऐसे शिक्षा दे रहे आपका स्कूल में, जो ऐसे हरि का बारे में बोल रहा है, हरि का, और मुझे ज्ञान भी दे रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो उनको ले गया और उन लोग जाकर बहुत अच्छा से उनको शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद महाराज को। उनको बोल रहे थे आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करना चाहिए, कूटनीति करना चाहिए। ये लोग जो ये होता है ना देवता लोग, ये हमारे शत्रु है, ये ब्राह्मण लोग शत्रु है, मुनि ऋषि लोग हमारे शत्रु है, ऐसे उनको सिखा रहे। हाँ, लेकिन वो क्या हाँ करते रहते, ठीक है ना, बोलते तो वो ठीक है ऐसे ही करते, घाट लड़ाते, लेकिन वो तो अंदर में उनका जो भाव है वो रखते। तो बाद में बहुत दिन के बाद फिर से लाकर फिर से ऐसे उन्होंने माँ सजा दिया और उनको गोद में बिठाया। गोद में बिठा कर पूछा ठीक है बच्चा आप अभी क्या सीखे, आप बोलिए, ठीक है ना। शायद अभी उन्होंने सोच रहा था बोला अच्छा कुछ बोलेंगे, इतना दिन से उनको सिखा था। हाँ, तो उन्होंने अभी बोलने शुरू कर दिया, सबनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अभी पहले से विष्णु का नाम शुरू कर दिया, वो पर लास्ट में बोला था। अभी सवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो धर विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण कियते भगवती अद्दा तन्मन्ने अधितम उत्तमम। तो उन्होंने बोलते हैं क्या, भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो उनका पिताजी को पहले बोला था आपको वन में जाकर हरि का आश्रय लेना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वहाँ से शुरू किया, अभी आश्रय ले लेना चाहिए। आश्रय लेने के बाद क्या करना चाहिए, उनका जो पाठ पहले पढ़ाया था अभी सेकंड पार्ट पढ़ा रहा है, वहाँ पर जाकर क्या करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
भगवान का नाम श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, अर्चनम वंदनम, उनका गुण कीर्तन करो, दास्य, और उनका चरण में आप आत्मनिवेदन करिए। इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणम, ये जो है भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का नौ मतलब लक्षण है। ये ते भगवती अद्धा, ये जो भगवान के लिए ये करने से, ये अनुष्ठान करने से तन्मन्ने अधितम उत्तमम, मैं सोचता हूँ यही सबसे बड़ा उत्तम है। तो ऐसे जब बल दिया मतलब वो तो बहुत गुस्सा में आ गया, तो उन्होंने उनको बोलते हैं जो इनको क्या करो, अभी तो हो गया, बहुत दिन हो गया, ठीक है ना, इनको अभी इनको मार देना चाहिए। ये क्या है मतलब ये हमारा शत्रु है, लेकिन वास्तव में हमारा पुत्र का रूप में आया, इनको मार देना चाहिए। जो पेड़ मतलब जंगल में होता है अच्छा होता है, फिर भी उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे का घर का है लेकिन वो हमारा हित के लिए सोचते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन कभी कभी शरीर का अंग नष्ट हो जाते तो उनको काट देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर को वो ये कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसलिए आप लोग इनको क्या करो, इनको मार दो, इनको विष की देकर या सांप का सर्प का अंदर में फेंक कर या पहाड़ से फेंक कर कैसे कैसे भी उनको मार दो, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने लेकर चले गए उनको मारने के लिए, उनको बहुत कोशिश किया मारने के लिए अलग अलग प्रकार के, लेकिन उनको मार नहीं पा रहे थे। समुद्र का ऊपर से फेंक दे रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भगवान बचा दे रहे थे। समुद्र देव क्या है, भगवान का लक्ष्मी देवी का पिता है, तो उनका ध्यान कर रहे थे। तो मतलब मैं सोच रहा है हम लक्ष्मी देवी का पिता मतलब वो उनका क्या है, नाना के घर जा रहे तो उनका वेलकम कर रहे, तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे। ऐसे बहुत जगह पर उनको गरम मतलब तपा हुआ जो ये है तेल में उबालने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसे उन्होंने बहुत मतलब कोशिश किया, लेकिन उनको मार नहीं पाया। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा ये कौन है, इनका क्या पावर हो गया, इनको इतना ये कर रहे फिर भी मतलब मर नहीं रहा है, और ये शायद कुछ मतलब पावरफुल है, मुझे लगता है मार देगा, या नहीं भी मार सकते, मुझे मार भी सकते, मुझे भी मार नहीं सकते। ऐसे उन्होंने क्रोधित में बैठे थे। तो उनका जो संडा उमर के थे उन्होंने बोला देखिए बच्चा है, इनको लिए इतना सोचने का क्या है, उम्र जब बढ़ जाएगा धीरे धीरे उनका दिमाग खुल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगा। और हमारा जो पिताजी है शुक्राचार्य जब वन में तपस्या करने के लिए गया, जब आएंगे उन्होंने अच्छा से पाठ पढ़ा देंगे, तब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। उनको अभी छोड़ दीजिए, इतना चिंता करने की बात नहीं, हम उनको ठीक कर लेंगे, और थोड़ा उनका बुद्धि भी खुल जाएगा। तो उनको लेकर चले गए, तो उन्होंने छोड़ दिया, चले गए। तो अभी जाकर उन्होंने उनको बोला तुम किधर से सीख रहे, क्या है, कौन यहाँ पर आ रहे, वो और ज़्यादा ये कर रहे थे, गुरुकुल में दूसरा व्यक्ति कोई ना आ जाए। और बाद में अभी क्या हो गया, पहले तो प्रहलाद महाराज खुद ही करते थे वहाँ पर भगवान का नाम, लेकिन अभी उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। वहाँ पर जब चले जाते थे वो गुरु लोग, पाठशाला मतलब टिफिन का टाइम है, वो लोग खाने के लिए नहाने के लिए, ठीक है ना, सुबह से होता है, बीच के टाइम में वो लोग खाने के लिए मतलब थोड़ा रेस्ट करके फिर से आते गुरुकुल में, 2-3 बजे या 4 बजे आते, फिर से पाठ शुरू होता है या यज्ञ होता है, हवन होता है इवनिंग टाइम में। तो उस टाइम में क्या करते, प्रहलाद महाराज सबको लेकर वहाँ पर बैठ जाते, बैठकर उनको वो जो उनको बोलते हैं भगवान का भक्ति करना चाहिए, उनको शिक्षा दे रहे। तो बोला हम लोग का भी तो खेलने का टाइम है, हमारा इतना उम्र नहीं है। तो बोला नहीं, कुमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदुपि अद्भुतम अर्थदम। ये जो मनुष्य जन्म है बहुत ही मतलब अध्रुवम, मतलब नित्य नहीं है, अनित्य है। तो इसलिए कुमार वयस सबको भक्ति करना चाहिए। ये जो संसार है मतलब यहाँ पर का अंधकूप है, यहाँ पर कोई फंस जाते हैं अंधकूप में तो उधर से कोई निकल नहीं सकते। तो बोलते क्या बाद में उनका प्रहलाद महाराज का बात उनको अच्छा लग गया, हालांकि वो लोग असुर लोग थे, लेकिन उनका बात उनको सुनने में अच्छा लगा। तो उन्होंने बाद में पूछा जो
आप ये ज्ञान कहाँ से सीखा? आप तो सिर्फ गुरु के पास सुनते हैं, लेकिन हम लोग देखा नहीं यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं आते। आप ऐसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बोलते हैं वास्तव में मैं एक ज्ञान प्राप्त हुआ नारद मुनि से। तो उन्होंने उसके बाद हिस्ट्री बोलते हैं कैसे उनका पिताजी तपस्या करने के लिए गया था, उनको माता वहाँ पर थे घर में, देवता लोग आक्रमण कर दिया और सबको दखल करके मेरा माँ को भी ले जा रही थी क्योंकि माँ गर्भवती थी। तो लोग गर्भ को नहीं नष्ट करना चाहते, जन्म होने के बाद मारेंगे, उनका ऐसे ये है, ठीक है ना। तो बच्चा को मारना, जन्म हो जाने के बाद बच्चा को मारना थोड़ा कम पाप है, गर्भ में मारना ज़्यादा पाप है, इसका मतलब है, ठीक है ना। बच्चा को मारेंगे तो वो भी तो पाप है, लेकिन गर्भ को नष्ट करना और ज़्यादा पाप है। तो वो सोच रहे थे इनको ले जाते स्वर्ग में, तो जो बच्चा होगा उनको मार देंगे क्योंकि ये बड़ा असुर होगा, ये तो बहुत बड़ा असुर होगा, वो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर, इनका पुत्र तो और बड़ा असुर होगा। तो ले जा रहे, तो नारद मुनि ने उनको बोला किनको ये कौन है, किनको ले जा रहे हैं? देवता लोग पूछा, तो बोला ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोला नहीं नहीं, इनका गर्भ में जो है महाभागवत है, तुम इसको मत सोचो, तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं, तो महाभागवत है। तो उन्होंने उनको लेकर गया नारद मुनि ने वो कयादु को उनका आश्रम में, और देवता लोग उनको प्रदक्षिणा किया, कयादु को प्रदक्षिणा क्योंकि उनका गर्भ में महाभागवत है। उन लोग प्रदक्षिणा करके चले गए नारद मुनि का बात सुनकर। तो उसके बाद वहाँ पर नारद मुनि उनको ज्ञान देते थे, कयादु को बोलते थे, लेकिन वो ज़्यादा सुनते नहीं, उनका तो टेंशन है, चिंता है, कब इधर से जाएंगे, उनका पोती कब आएंगे, ऐसे उनके बारे में चिंता है, तो सुनते नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ में सुनकर सब सुन लिया, और उन्होंने ये हिस्ट्री बोला जो ऐसे हम सीख लिया। तो बाद में क्या हो, जो प्रहलाद महाराज का जो दोस्त लोग थे वो गुरु का बात नहीं सुनते, वो लोग गुरु जो बोलते वो सुनते नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज का जब क्लास हो जाता है तब वो लोग सुनते, उन लोग अटेंड करते, लेकिन उनके अटेंटिव नहीं रहते, प्रहलाद महाराज का सुनते। तो देखा वो लोग भी कह रहे, तो उनको गुरु को पता चल गया जो वास्तव में ये अभी प्रहलाद अकेला था, अभी क्या पूरा असुर लोग को भक्त बना दिया, विष्णु को भक्त बना दिया, तो पूरा प्रॉब्लम होगा। तभी तुरंत लेकर चले गए। तो ले जाके बाद उन्होंने इनको दे दिया, क्या नाम है, हिरण्यकशिपु के पास। तो उन्होंने बोलते क्या, जो आप ऐसे बात कहाँ से सीख रहे, ऐसे बात कहाँ से सीख रहे, भगवान का भक्ति करने का, हाँ भगवान के बारे में। तो पहले बोला कि आपने इनको सिखा रहे, शायद उनका गुरु को बोला आपने इनको सिखा रहे विष्णु भक्ति के बारे में, नहीं तो कैसे से सीख पाते। तो बाद में उन लोग बोलते नहीं नहीं महाराज, हम इन लोग को सिखाते नहीं, मतलब उनका हृदय से ऐसे प्रकाशित हो गया, हम लोग तो किसी को आने भी नहीं देते, उनका हृदय में ऐसे प्रकाशित हो गया। तो उसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा आप कहाँ से सीख रहे ऐसी बात, भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में कहाँ से सीख रहे? तो उन्होंने बोलते बाद में मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथो अभिपद्येत गिह व्रतानाम अदांत गोपीर विशताम तामिश्य पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा, भगवान का प्रति जो मति होता है ये दूसरे के द्वारा और शतोवा खुद का द्वारा और मिथो अभिपद्यत मतलब दोनों को बीच में, दोनों को द्वारा लाभ नहीं हो सकते। खास करके जो गृह व्रतानाम, गृह का प्रति जो आसक्त है, अदांत गोभी, अदांत गोभी मतलब गोभी मतलब इंद्रिया, अदांति मतलब असंयत, असंयत इंद्रिय जिनका है वो क्या करते, इस भौतिक जगत में पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम, एक ही चीज़ को बार बार चर्वन करते, बार बार चर्वन करते, तो कभी भगवान के प्रति धावित नहीं होता है। और किसी कोई व्यक्ति बोले और खुद तो नहीं कर पाते, दूसरे लोग बोलेंगे, और खुद करने के जैसा करे दूसरे लोग भी बोलेंगे एक साथ भी, फिर भी नहीं हो सकते, ऐसे उन्होंने बोला। तो बोलते तब तावले मतलब ये लोग कैसे सीख, तुम कैसे सीख गया, मतलब भगवान का भक्ति करने का क्या है, मतलब कैसे सीख सकते हैं।
तो हिरण्यकशिपु ने बोला ठीक है, आप तुमने ऐसे सीख गया, लेकिन तुम्हारा जो गुरु लोग, वो लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या शास्त्रों में बारे में जानते नहीं क्या? हाँ, लोग बोलते नहीं, वो लोग शास्त्रों के बारे में जानते नहीं। नते विदुर सार्थ गतिं ही विष्णु दुराशयाजे बहिर्थ मानिना अंधई जतेंद्र उपनीयमान ते कपि ईशतंत्र उरुदामनी बद्धा। क्योंकि वो लोग भगवान विष्णु का ही स्वार्थ उनका स्वार्थ है, ये जानना चाहिए, लेकिन वो जानते नहीं। हाँ, वो लोग क्या असुर है, वो लोग भगवान को छोड़ के दुराशयाजे बहिर्थ मानिना, भगवान को छोड़ के बाहर जो माया की तरफ जा रहे और उनको मान रहे वो बहुत अर्थपान है, ये करना चाहिए भगवान को छोड़ करके। तो ये व्यक्ति कैसा है? ये लोग तो बोल सकते जो ऐसे होता है कि एक व्यक्ति ना जानते नहीं, लेकिन इतना लोग भगवान विष्णु को जानते नहीं, ठीक है ना, तो बोलते नहीं ये लोग क्या, एक अंधा है, दूसरे व्यक्ति बाकी अंधे उनको फॉलो करे, अंधा जतेंद्र उपनियमाना, एक अंधा है बाकी लोग उनको भी फॉलो करे, तो क्या करेगा? गड्ढा में गिरेगा। वो लोग माया के द्वारा, 3 गुण के द्वारा, ईशतंत्रम बद्धा, जड़ जगत का जो 3 गुण है, वो 3 गुण में उन लोग बद्ध है। तो कैसे जान सकते? उसके लिए बाद का श्लोक में कहते हैं, कब मतलब भगवान के बारे में समझ पाएंगे, भगवान का प्रति कम मति होगा, इसके लिए इसको उत्तर देते हैं। नैसांग मतिस्तावत् उरु क्रमांगी पिशति अनर्थम अपगम जदर्थ महीयसंग पादरज विषेकम निष्किंचनानं नवीनीत जावत। नैसांग मतिस्तावत् उरु क्रमांगी, ততক্ষণ তাদের ভগবানের উরুক্রমের প্রতি মতি হবে না, ভগবানের পাদপদ্মে তাদের মতি হবে না। কতক্ষণ না? যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অনর্থ না যাচ্ছে। তো অনর্থ কীভাবে যাবে না? স্পৃশতি অনর্থ অপগমম যদর্থ, যতক্ষণ না তারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির চরণ স্পর্শ করছে এবং মহি অসঙ্গ পাদ রজ অভিষেকম, সেই মহান ব্যক্তিদের মানে পাদপদ্মের জলের দ্বারা অভিষিক্ত যতক্ষণ না হচ্ছে, সেই নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিদের, নিষ্কিঞ্চনা নাম নবীনীত যাবৎ, সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবত ভক্তদের স্মরণ নিয়ে তাদের পাদপদ্মের সেবা যতদিন না করছে বা তাদের পাদপদ্মের ধুলিতে যতদিন পর্যন্ত অবগাহন না করছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের অনর্থ দূর হবে না। আর অনর্থ যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভগবানের চরণে মতি হবে না। তো এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছিলেন এনাকে, কে নাম, ওনার পিতা হিরণ্যকশিপুকে। তো তারপর তিনি বলছিলেন যে ভগবান সকলের প্রতি সমান, তা আপনার উচিত ভগবানের কাছে শরণাগত হয়ে যাও। তো তখন বলছে কি, তো তুমি যে এই শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছ? বলছে এই শক্তি পাচ্ছি ভগবানের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে আপনি শক্তি পাচ্ছেন। তো তখন বলছে যে আরে উনি তো অসুরদের তো আমাদের বিরোধিতা করে, যারা দেবতা তাদের না কি সপক্ষে থাকে, তাদের তো শক্তি দেবে, আমাদের অসুরদের কেন বল দেবে না? বলছে না, তিনি সকলকে বল দিচ্ছেন, তিনি সকলের প্রতি সমান, এমনকি ব্রহ্মা আদি দেবতারাও তার কাছ থেকে শক্তি পাচ্ছে, তা আপনার উচিত তার কাছে শরণাগত হওয়া। তখন ও খুব রেগে গেছে, খুব রেগে মানে চিৎকার করে বলছে যে আমি তোমাকে আজকে হত্যা করছি, দেখি তোমার ভগবান কোথায় আছে, কোথায় সেই ভগবান? বলছে ভগবান সর্বত্র রয়েছে, সব জায়গায় রয়েছে, সব জায়গায় রয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে এই স্তম্ভের মধ্যে রয়েছে? বলছে হ্যাঁ রয়েছে স্তম্ভের মধ্যে। তো বলছে ঠিক আছে, স্তম্ভকে আমি ভাঙছি, যদি বাঁচাই তো বাঁচাবে, না হলে আমি তোমাকে হত্যা করব। তো তারপর সে খড়গ নিয়ে স্তম্ভকে মুষ্টি আঘাতে ভেঙে দিয়েছে, খড়গ দিয়ে নয়, মুষ্টির আঘাতে যখন ভাঙলো আর বিশাল জোর শব্দ হয়ে গেল, বিশাল ভয়ঙ্কর শব্দ। যারা মানে অ্যাক্টিং করতে পারে তারা করতে পারে, আমাদের শব্দ করতে পারে, ঠিক না? সিংহ যেভাবে গর্জন করে,
তো মানে এত জোরে ভগবান মানে শব্দ করেছে, সারা ব্রহ্মাণ্ড কাঁপছিল, এমন মনে হচ্ছিল যে ব্রহ্মাণ্ডটা ভেঙে যাবে, ব্রহ্মাণ্ড ফেটে গেছে। আর কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, চারদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া। তো সবাই অসুরেরা চিন্তা করছে কোথা থেকে এই শব্দ আসছে। হ্যাঁ, হিরণ্যকশিপু চিন্তা করছে কোথা থেকে এরকম শব্দ আসছে, আর বিশাল জোর শব্দ হচ্ছে, সে মানে সিংহ যেভাবে গর্জন করে এরকম জোর জোর শব্দ করছে। তারপরে দেখছে আস্তে আস্তে মানে একটু একটু ধোঁয়াটা একটু কাটতে দেখতে পাচ্ছে একজন ব্যক্তি আসছে, সে মানে বিশাল রূপ, ঠিক না, অর্ধেকটা সিংহের মতো অর্ধেকটা মানুষের মতো রূপ, আর সে পুরো গর্জন করতে করতে আসছে। আর দেখে তো পুরো ভয় পেয়ে গেছে এরকম রূপ দেখে। আর যারা অসুরেরা ছিল তারা সব ওখান থেকে পালিয়ে গেছে অনেকে। তো এখানে রূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ সম্বন্ধে, মানে কীরকম ভয়ঙ্কর রূপ ছিল ভগবানের, কয়েকটা শ্লোকে বলা হচ্ছে। কোথায় গেল, দাগ ছিল না, চলে গেছে। তো যাক, আমি মোটামুটি বলছি। তো ভগবানের রূপ এত বিশাল ছিল, তার মাথার যে চুল ছিল সেই চুলগুলো আকাশগুলোকে মানে আকাশে স্পর্শ করছিল। তার মানে যে মুখ ছিল, মুখ থেকে আগুন বেরোচ্ছিল। তার চোখটা মানে যখন যেভাবে সোনা যখন গলিত হয়ে যায় সেরকম মানে বর্ণ ছিল এবং রাগে। আর তার নখগুলো মানে কী বলে খুরের মতো। তার যে জিহ্বা বের করছে, জিহ্বা মানে যে তরবারের মতো লেহন করছিল। হ্যাঁ, এবং তার লোমগুলো নাড়াবার ফলে ওখানে অনেক বিমান টিমান চলছিল, সেগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো, মেঘগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তো এরকম ভয়ানক রূপ। আর ভগবান চিৎকার করছিলেন। তো তখন ওই হিরণ্যকশিপু যুদ্ধ করতে শুরু করলো। ও ভাবছে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, আমি এখনই তো এইটা মানে জন্তু, একটা পশু আছে, ঠিক না, এখন আমি বধ করতে পারি, আমাকে কী করতে পারবে। তো তারপর সে তার নিয়ে তার গদা নিয়ে আক্রমণ করলো। আক্রমণ করলো, ভগবান কিছু নেই, মানে একটা যেমন ওই গরুর একটা সাপকে ধরে সেরকমভাবে ধরে, তারপর একটু ছেড়ে দিয়েছে। তো ভাবলো আমাকে ভগবান কিছু করতে পারলো না, ছেড়ে দিচ্ছে মানে কি, হয়তো আমার শক্তি বেশি আছে। কিন্তু ভগবানের সাথে খেলা করছে, আবার আক্রমণ করছে, আবার তাকে করে কিছু করতে পারছে না। তো ভগবান আর কি ওনার সাথে খেলা করেছিল কিছুক্ষণ। তারপর ওকে নিয়ে যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন মানে হাত পা পুরো ছটফট ছটফট করে, যেমন কোনো আমরা ধরি, কোনো কীটকে ধরলে, আরশোলাকে ধরলে কী করে, ছটফট ছটফট করে না, সেরকম পা হাত পা নাড়ছিল, নাড়তে নাড়তে তারপরে ভগবান মধ্যে বসে, ওই চৌকাটের মধ্যে বসে তার বক্ষকে বিদীর্ণ করেছে। আর পুরো রক্ত পুরো শরীরের মধ্যে, মুখে টুকে লেগে গেছে, পুরো কেশরের মধ্যে লেগে গেছে। আর ও যে ছিল ওটা ওই নাড়িটা গলার মধ্যে পড়ে নিয়েছে, মনে হচ্ছে মালার মতো ধারণ করা আছে। আর খুব জোরে জোরে চিৎকার করছে, মানে এখনও তার রাগ থামেনি, এত জোরে চিৎকার করছে। তো তখন সমস্ত দেবতারা গন্ধর্ব এসে সবাই, তখন তারা পুষ্পবৃষ্টি করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। আর দেবতারা সব এসে গেছে, পুরো আকাশে ভর্তি হয়ে গেছে বিভিন্ন বিমান, কেন দেবতারা সব বিমান নিয়ে এসছে, বিমান চলাফেরা করছে। সবাই এসে শিব, ব্রহ্মাজি, অন্যান্য দেবতারা এসে সবাই একে একে প্রার্থনা করছে ভগবানের কাছে যে এই হিরণ্যকশিপু কী করছিল। এক একটা ব্যক্তির এক একটা অধিকার আছে, সেগুলো সব কেড়ে নিয়েছিল। তো আপনি আসার পরে সেই অধিকারগুলো আমরা প্রাপ্ত হলাম, ঠিক না। তো এবার দেবতারা, গন্ধর্বেরা, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, সকলে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। কিন্তু ভগবানের ক্রোধ কিছুতেই কমছে না, ওরকমই মানে চিৎকার করছে সেরকমভাবে, আর সেরকম উগ্র মূর্তি। তো তখন ব্রহ্মাজি ওনারা সকলে বলছেন কি, নারদমুনি বলছেন কি, যে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মা
রুদ্র আদি সকলে ভগবানের সামনে যেতে সাহস করতে পারছে না, এত তার ক্রোধ আছে। তো তখন তারা ভাবলো যে ঠিক আছে লক্ষ্মী দেবীকে পাঠায়, লক্ষ্মী দেবী হয়তো মানে তার অর্ধাঙ্গিনী, তিনি গেলে হয়তো নিশ্চয় তার ক্রোধ থেমে যাবে। এই লক্ষ্মী দেবীও যেতে ভয় পাচ্ছে, মানে বলছে এরকম রূপ আমি দেখিনি, এরকম ভয়ঙ্কর রূপ। তখন ব্রহ্মাজি বললেন যে হে প্রহ্লাদ মহারাজ, তোমার জন্যই ভগবান আবির্ভূত হয়েছে, তুমি যাও, তুমি গিয়ে ভগবানের ক্রোধকে ইয়ে করো। তো প্রহ্লাদ মহারাজ তো চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করছে। আর এই ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করছে, তারপরে প্রার্থনা করছে, এটা দেখেই মানে ভগবানের ক্রোধ ইয়ে হয়ে গেল। যখন সে প্রণাম করলো ষষ্ঠাঙ্গে, তো তারপর তিনি তাকে উঠিয়ে তার মাথাতে হাত দিলেন, তার করকমল তার মস্তকে রাখলেন। আর তখন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আর তখন তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা করেছেন। এই প্রার্থনাটা আজকে যেটা আমরা আলোচনা করছি, এটা হচ্ছে সেই প্রার্থনা, অনেক লম্বা প্রার্থনা আছে। তো উনি বলছেন যে ব্রহ্মা আদি দেবতারা, মুনিরা, এনারা প্রত্যেকে সত্যগুণের মধ্যে রয়েছে, এদের সত্যগুণ প্রধান, কিন্তু এনারাও আপনাকে যথাযথভাবে আরাধনা করতে পারে না বা আপনার গুণগান করতে পারে না। তো তাহলে কিং তষ্টুম অর্হতি সমে হরি উগ্র জাত, আমার জন্ম হয়েছে কি অসুর কোলে, উগ্র জন্ম, তো আমি আপনাকে কিভাবে সন্তুষ্ট করব? তো আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এনারা আপনাকে ভালোভাবে এত সুন্দর প্রার্থনা করে, তা সত্ত্বেও তারাও আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তা এখন কিভাবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় সেটা এই আজকে যে শ্লোক এখানে বলা হচ্ছে। জাস্ট টাইমও হয়ে গেছে, আমি এটা একটু জাস্ট বলে দিই। তো এখানে বলা হচ্ছে কি, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে মন্যেই ধনাভিজন রূপ তপো সুতোজ। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন আমি মনে করি কেউ তার ধনের দ্বারা, কেউ তার অভিজন মানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের দ্বারা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্মের দ্বারা, বা কারো যদি খুব সুন্দর রূপ থাকে সে সুন্দর রূপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, অনেক তপস্যার দ্বারা, শ্রুত অনেক বিদ্যার দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা, ওজ মানে শরীরের যে তেজ, এই শরীরের তেজের দ্বারা, তারপরে হচ্ছে ওজ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বল, ইন্দ্রিয়ের বল দ্বারা, তেজ মানে হচ্ছে শরীরের তেজ, প্রভাব বল, দৈহিক বল, পৌরুষ মানে খুব উদ্যম, বুদ্ধির দ্বারা বা যোগের দ্বারা, হে ভগবান নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংস, হে পরম পুরুষ ভগবান আপনাকে আরাধনা করতে পারেন, এইগুলো থাকলেও আপনাকে আরাধনা করতে পারে না। তা আপনি কিভাবে সন্তুষ্ট হন না, ভক্তা তুতোষ ভগবান গজযুগত পায়, আপনি ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হন। তার প্রমাণ হচ্ছে যে গজযুত পায় অর্থাৎ গজেন্দ্র, যার মধ্যে এইসব কিছুই ছিল না, তার ধন ছিল না, জন ছিল না, কি ছিল, বিদ্যা ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল, কিছুই ছিল না, এটা হচ্ছে হাতি, হস্তি, সে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। কিভাবে না, যখন সে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, মরণাপন্ন হয়েছিল, তা আপনার উদ্দেশ্যে সে একটা পদ্মফুল উত্থাপন করে আপনাকে অর্পণ করেছিল এবং আপনি তার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার ভক্তির দ্বারা। তো তাই এরকমই একটা শ্লোক আছে, শ্রী রূপ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করেছেন পদ্মাবলিতে, যে যাদের কোনো যোগ্যতা নেই তারাও ভগবানকে লাভ করেছে। তার এখানে একটা শ্লোক আছে, সেটা বলছেন কি, বেদাস্য আচরণম ধ্রুবস্য চ বায়া বিদ্যা গজেন্দ্র শোকা। বেদস্য আচরণ, বেদ, একজন বেদ তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে কি আচরণ আছে, তার আচরণ মানে তার কোনো স্ট্যাটাস নেই, ঠিক না, লো পরিবার তার জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে ভগবানকে পেয়েছে। ধ্রুবস্য চ বায়া, অর্থাৎ বয়সেরও কোনো ঠিক নেই যে বয়স হলে আমরা ভগবানকে পাবো, ছোট বয়সে পাবো না, এটাও নয়। ধ্রুব মহারাজের কী বয়স ছিল, 5 বছর বয়স ছিল, তাও সে ভগবানকে লাভ করেছে। বিদ্যা গজেন্দ্রস্যকা, গজেন্দ্রর কি বিদ্যা ছিল, গজেন্দ্র কোনো বিদ্যা ছিল না, তাও সে ভগবানকে পেয়েছে।
তারপরে রূপ, রূপ কার ছিল না, না কুব্জা কিমু নাম রূপম অধিকম কিম তৎ সুদাম না ধনম। কুব্জার কি রূপ ছিল, দেখতে তো মানে কি কুবড়া মানে বেন্ড ছিল, ঠিক না, এত দেখ সুন্দর ছিল, সেও ভগবানকে লাভ করতে পেরেছে। আর সুদামা, সুদামার কি ধন ছিল, তাও তিনি ভগবানকে পেয়েছেন। বংশ কো বিদুরস্য, বিদুরের বংশ কি ছিল, দাসী পুত্র, ঠিক না, দাসীর ঘরে তার জন্ম হয়েছে, তার বংশ তার ভালো ছিল না। বংশ কো বিদুরস্য যাদব পতে উগ্রস্য। আর উগ্রসেন মহারাজের কি পৌরুষ ছিল বা কি বল ছিল, কিছু বল ছিল না, হ্যাঁ, বা কিছু পৌরুষ ছিল না। যাদব পতে উগ্রস্য কিম পৌরুষম। তো তাই আপনাকে লাভ করা যায় ভক্তা তস্যাতি কেবলম নচ গুণের ভক্তিপ্রিয় মাধব। হে মাধব, আপনাকে এই সমস্ত গুণের দ্বারা পাওয়া যায় না, একমাত্র আপনি ভক্তির দ্বারা আপনাকে লাভ করা যায়। তাই ভগবান গীতা তো সেই একই কথা বলছেন যে বিশ্বরূপ দর্শন যোগে, যে ভগবান সব কিছু রূপ দর্শন করাবার পর বিশ্বরূপ দেখালেন, তখন বলেন এই বিশ্বরূপ দর্শন করা যজ্ঞ দান ইত্যাদির দ্বারা সম্ভব নয়। তারপর উনি বললেন চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন, তারপরে উনি দ্বিভুজ রূপ দর্শন করালেন, আর বললেন যে এই দ্বিভুজ রূপ দর্শন করা মানে সুদুর্দর্শ, মানে খুব দুর্লভ ভগবানের দ্বিভুজ রূপ দর্শন। দেবতারা পর্যন্ত এই রূপ দর্শন করতে পারে না, দেবতারা পর্যন্ত এই দ্বিভুজ রূপের আকাঙ্ক্ষা করে। তো তুমি এই রূপ দর্শন করতে পারছো, তো এই রূপ কীভাবে দর্শন করা যায় না সেই সম্বন্ধে ভগবান এই কথাটা বলেছেন পরের শ্লোকে, যে ভক্তা মাম অভিজানাতি যাওয়ান যশ্চাস্মি তত্ত্বতো ততো মাম তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতি তদ অনন্তরম। যে ভগবান ভক্তির দ্বারা, ভক্তা মাম অভিজানাতি, ভক্তির দ্বারা আমাকে জানা যায়, যাওয়ান যশ্চাস্মি তত্ত্বত, আমি যেরকম তত্ত্বত, আমি প্রকৃতপক্ষে যেরকম সেটা জানা যায়। অর্থাৎ অন্যান্য পন্থার মাধ্যমে ভক্তি বা অন্যান্য যে যোগ বা তপস্যা বা ইত্যাদির দ্বারা ওটাতে জানা যায়, কিন্তু উনি যেরকম সেরকম জানা যায় না, অর্থাৎ কিছু আংশিক জানা যায়, ঠিক না, যেমন পরমাত্মা উপলব্ধি বা ব্রহ্মের উপলব্ধি, এগুলো হচ্ছে আংশিক জানা যায়। কিন্তু উনি এখানে বলছেন ভক্তির যারা যাওয়ান যশ্চাস্মি তত্ত্বত, আমি যেরকমটা সেরকমটা তারা তত্ত্বত জানতে পারে, আর সেরকম জেনে কি ততো মাম তত্ত্বত জ্ঞাতবা, তত্ত্বত সেভাবে জেনে বিশতে তদ অনন্তরম, তারা আমার ধামে তারা প্রবেশ করে, এভাবে জানার মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে। তো তাই ভগবান ভক্তির দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, ভক্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়। তো এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ সেটাই প্রমাণ করছেন এবং সেটাই বলতে চাইছেন যে ভগবানকে পেতে হলে কোনো কিছুর, এই সমস্ত জিনিস কোনো কিছুর দরকার নেই, শুধু কি দরকার, ভক্তি দরকার, যার মাধ্যমে আমরা ভগবানকে পেতে পারি। এবং এই আমরা দেখতে পাই এই প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তিতে, তার জন্য বলা হচ্ছে না যে তার ভক্তের বাণীকে রক্ষা করার জন্য ভগবান এই স্তম্ভ থেকে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, তার ভক্তের বাণীকে প্রতিপন্ন ঠিক করার জন্য। তার ভক্ত দুটো, একটা হচ্ছে ব্রহ্মাজি বলেছিলেন একটা, সেটা আবার দ্বিতীয় হচ্ছে কি প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে এখানে ভগবান রয়েছে, তো সেই বাণীকে প্রমাণ করার জন্য ভগবান এই জগতে প্রকাশিত হয়েছেন। তো তাই আজকে হচ্ছে সেই শুভ তিথি, নরসিংহদেব আবির্ভাব তিথি, তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, আমাদের হৃদয়ের যে অনর্থ আছে সেগুলো থেকে আমাদের মুক্ত করেন এবং তার ভক্তিতে তাকে যুক্ত থাকতে পারি। नरसिंहदेव भगवान की, भगवान नरसिंहदेवेर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, प्रहलाद महाराज की, समवेत भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।